मध्य प्रदेश के उद्योगों की कुछ चीजें आपने देखी थी, आज हम मध्य प्रदेश के उद्योग देख लेते हैं, है ना। मतलब उससे संबंधित और जो तथ्य थे, कुछ तथ्य वो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, एज अ इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के उद्योग, ना केवल मध्य प्रदेश के बल्कि आप अगर भारत के भी उद्योग पढ़ोगे, आपको इसे कई भागों में विभाजित करके पढ़ना होगा। यहाँ पर मेरा मकसद ना केवल आपको प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में आने वाले उद्योगों से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर करवाना है। मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप इसे विभिन्न भागों में विभाजित करके और अपना आंसर दे सकते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, उद्योग कई प्रकार के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के उद्योग होते हैं वो होते हैं खनिज पर आधारित। तो पहला आप इसका पार्ट लिखते हैं, खनिज आधारित उद्योग। जो दूसरा है वो हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, है ना। और अगला आप लिख सकते हैं वन आधारित उद्योग। मतलब ऐसे उद्योग जो कि खनिजों पर आधारित होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग, है ना, लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद कृषि पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कि कृषि पर आधारित होते हैं, जैसे ऑयल, कोई भी ऑयल की फैक्ट्री होगी वो कृषि पर आधारित होगी, चाहे वो सोयाबीन ऑयल की बात हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल की बात हो। अगर आप सूती वस्त्र को ले लो, सूती वस्त्र उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित उद्योग है। शुगर उद्योग ले लो, ये भी कृषि पर आधारित उद्योग है। तो इस तरह के उद्योगों को कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगर हम आए वन पर आधारित उद्योगों की बात करें अगर, तो वनों से संबंधित जो भी उद्योग होंगे, जैसे कागज बनाने का उद्योग हो गया, खैर वृक्ष से कत्था बनाने का, खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का उद्योग हो गया, लकड़ी की चिराई करने से संबंधित भी उद्योग लगाए जाते हैं जगह जगह पर। तो ये सारे उद्योग वनों पर आधारित उद्योग हो जाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के हम खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। तो खनिज पर आधारित उद्योगों में पहला आप डालिए, देखिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ पर उद्योगों में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए फेमस है वो है सीमेंट उद्योग के लिए। अपना मध्य प्रदेश का जो पूर्वी बेल्ट है वो सीमेंट, मतलब कि चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा, जो कैमूर पहाड़ियां है, जो कैमूर क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। और सीमेंट के लिए जो आधारभूत चीजें चाहिए, है ना, सीमेंट को बनाने के लिए या उसके उद्योगों में वो चाहिए चूना पत्थर, और वो बहुत ही आसानी से मध्य प्रदेश में मिल जाता है। इस प्रकार खनिज आधारित उद्योग में पहला आप डालेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, है ना। सीमेंट उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी फैक्ट्रीज की स्थापना की गई है। बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियों ने यहाँ पर सीमेंट उद्योग की स्थापना की है। तो उनमें से सीमेंट उद्योग में से आप पहला लिखेंगे, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को लेकर चलेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो पहला है बानमोर फैक्ट्री। बानमोर फैक्ट्री, और इसका नाम आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो बानमोर फैक्ट्री किससे संबंधित है, सीमेंट उद्योग है बानमोर फैक्ट्री। और इसकी स्थापना लिख लीजिए। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1922 में। बानमोर फैक्ट्री सीमेंट उद्योग से संबंधित है, सीमेंट से संबंधित है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1922 में। ये है कहां पर, बानमोर कहां पर है, बानमोर है मुरैना में। बानमोर बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस स्थान है, याद रखिएगा, आगे भी काम आने वाला है, आगे आपको पढ़ने में मिलेगा। और ये जो बानमोर फैक्ट्री है इसका नाम है एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री, लिख सकते हैं एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री। नाम तो वैसे पूछा नहीं जाता बट पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अब व्यापम और पीएससी के पास खत्म होने को है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला आपने क्या लिखा, बानमोर फैक्ट्री। सेकंड डालेंगे कैमूर फैक्ट्री। सेकंड डालिए कैमूर फैक्ट्री। देखिए यहां पर मैं जो स्थापना वर्ष बता रही हूं ना, क्योंकि ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले स्थापित हुई थी, इसलिए इसकी स्थापना वर्ष याद रखिएगा। और जिन फैक्ट्रीज के नाम मैं चर्चा करूंगी और इसका स्थापना वर्ष मैं बताऊंगी, अगर आप उनके याद नहीं भी रखते हैं तो भी चलेगा, बट जो आपके सिलेक्शन का, जो कंपटीशन का जो ट्रेंड चला आ रहा है ना, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, आपको ऐसी चीजों पर पकड़ बनानी होगी जो सबसे अलग हो। तो आपको इन्हीं सब चीजों में अपनी पकड़ बनानी होगी, एक एक क्वेश्चन को आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। इसीलिए अगर हो सके तो सभी की याद कर लीजिए। तो कैमूर फैक्ट्री, कैमूर कहां पर है, कटनी में है।
और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में। कैमूर फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में। अगला लिखेंगे सतना सीमेंट वर्क। सतना सीमेंट वर्क्स, यह जो फैक्ट्री है ये सतना नाम आ रहा है तो पता चल गया आपको कि ये सतना में है, सतना सीमेंट वर्क्स। और ये जो फैक्ट्री है ये बिरला के द्वारा स्थापित की गई है सतना में। ये बिरला के द्वारा स्थापित की गई है। इसकी स्थापना वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थापना वर्ष है 1959 को इस सीमेंट फैक्ट्री यानी सतना सीमेंट वर्क्स बिरला द्वारा स्थापित इसकी स्थापना की गई थी। यह जो फैक्ट्री है यह पोर्टलैंड सीमेंट का कारखाना है। यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए मैं यहाँ पर, क्योंकि एक साथ व्हाइट बोर्ड पर सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आप पॉइंट टू पॉइंट जैसा मैं बताती जाती हूँ वैसा नोट जरूर कर लिया करो, यह आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा। सतना हो गया। अब अगला लिखते हैं, सीमेंट में ही अगला है। ओके, सीमेंट में ही अगला लिखिए नीमच फैक्ट्री। नीमच फैक्ट्री, नीमच कहां है देखिएगा मैप में। इसकी स्थापना की गई थी 1980 में और इसकी स्थापना की गई थी मंदसौर में। आज नीमच मंदसौर से अलग हो चुका है, बट इसकी स्थापना के समय पर मंदसौर से नीमच अलग नहीं था, तो नीमच फैक्ट्री के नाम से मंदसौर में 1980 में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। अगला लास्ट डालिए मैहर फैक्ट्री। मैहर फैक्ट्री, ओके, मैहर कहां पर है? मैहर है सतना जिले में और इस मैहर फैक्ट्री की स्थापना भी हुई थी वर्ष 1980 में, है ना। तो सीमेंट खनिज के अंतर्गत पहला हमने देखा था सीमेंट उद्योग। अब हम बढ़ते हैं आगे। जितने सीमेंट उद्योग है आपने देखे। अगला आप लिखिए, अगला जो उद्योग है खनिज से ही आधारित होगा। पहला तो सीमेंट हो गया, दूसरा तांबा लोहा उद्योग या तांबा आयरन उद्योग। अगला डालिए तांबा आयरन उद्योग या तांबा लोहा उद्योग। अब चूंकि आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में आयरन का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन बताने जा रही हूं, वर्ष 1961-62 में भोपाल में भेल की स्थापना की गई है। तो भेल बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर है ये? भोपाल में। और ये कब स्थापित किया गया है? 1961-62 में। तो 1961-62 में भोपाल में भेल की स्थापना की गई है। और यहाँ पर होता क्या है, काम क्या होता है? ये जो भेल है ये कंपनी बिजली के भारी उपकरण बनाती है, बिजली के उपकरणों को निर्मित करती है। पॉइंट टू पॉइंट जैसा मैं बोलती जा रही हूँ नोट करते जाइए। तो तांबा लोहा उद्योग के अंतर्गत 1961-62 में भोपाल में भेल की स्थापना की गई और जहां पर बिजली के भारी उपकरण निर्मित किए जाते हैं। भेल का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बताएंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। तो ये तो बात हो गई तांबा और लौह उद्योग की। और हमारे मध्य प्रदेश में तांबा और लौह उद्योग इतना ज्यादा विकसित नहीं है। क्यों विकसित नहीं? इसका कारण है क्योंकि प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं है। फिर खनिज, चूंकि खनिज की बात हो रही है तो खनिज में कोयला भी आता है। तो कोयले का ठीक ठाक प्रोडक्शन है, 4th पोजीशन है, आपको पता होगा। तो कोयले के प्रोडक्शन में चूंकि मध्य प्रदेश अग्रणी है, मतलब काफी अच्छी पोजीशन रखता है मध्य प्रदेश देश में। तो इस वजह से कोयले के अंतर्गत खनिज में आपने देखा था कि सोहागपुर कोयले की बात हो अगर, या फिर नर्मदा घाटी कोयले की अगर बात हो, या फिर विंध्याचल यानी कि सिंगरौली बैठन वाले कोयले की बात हो, वहां के कोयलों का क्या यूज हो रहा था। तो आपने देखा था वहां के कोयले से, स्पेशली सिंगरौली वाले कोयले से और आपके सोहागपुर वाले कोयले से जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी के द्वारा ताप विद्युत गृह मतलब कि बिजली बनाने का कार्य किया जा रहा है।
है ना। तो पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी कहाँ कहाँ पर या कोयले से संबंधित उद्योग कहाँ पर लगाए गए मध्य प्रदेश में, तो आप सीधे से बता सकते हैं कि एनटीपीसी स्पेशली विंध्याचल क्षेत्र में बहुत सारी आई थिंक 3 केंद्रों में इसने अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं एनटीपीसी ने। अगला है जिस चीज के लिए हमारा मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा फेमस है, हीरा। क्योंकि हीरा भी खनिज ही है तो हीरा उद्योग भी मध्य प्रदेश में होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है, पन्ना जिले में होता है, याद रखिएगा, पता होगा, ठीक है। और ये जो हीरा है, पीथमपुर में हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र कारखाना स्थापित किया गया है। कहां पर, पीथमपुर में। किस चीज का, हीरा परिष्करण का बहुत ही बड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। पीथमपुर कहां पर है, धार में। और ये जो हीरा परिष्करण का कारखाना है, ये राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। हीरा परिष्करण का यह कारखाना राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है, नोट कर लीजिएगा। और ये जो कारखाना है पीथमपुर में, इसका नाम क्या है, मैंने एक बार बताया भी है बट फिर से बता देती हूं। तो ये जो कारखाना है पीथमपुर में राज्य का सबसे बड़ा, उसका नाम है विजय कुमार इंटरनेशनल। विजय कुमार इंटरनेशनल, समझ गए क्या बताया मैंने। हीरा उद्योग से संबंधित हम यहाँ पर तथ्य जान रहे थे। तो हीरा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है मध्य प्रदेश के पन्ना में। और यहाँ पर जो हीरे का उत्पादन होता है, इसका परिष्करण किया जाता है पीथमपुर मतलब कि धार में। और पीथमपुर में स्थित जो कारखाना है उसका नाम है विजय कुमार इंटरनेशनल। और ये जो कारखाना है ये राज्य का सबसे बड़ा हीरे का कारखाना है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि हीरा परिष्करण केंद्र तो जबलपुर में भी है। देखिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, रत्न परिष्करण और हीरा परिष्करण केंद्र, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो मैं अभी केवल बता रही हूँ हीरा परिष्करण केंद्र। आप लोग जो जबलपुर, जिन लोगों को याद है उनकी भी हम चर्चा करेंगे, वो रत्न परिष्करण केंद्र है, ठीक है। तो हीरा परिष्करण केंद्र पीथमपुर में स्थापित है। और मध्य प्रदेश में एक और फैक्ट लिख लीजिए, फैक्ट जैसे लिख लीजिए, इसके बाद खनिज आधारित उद्योगों में ही एक फैक्ट लिख लीजिए। मध्य प्रदेश का पहला डीजल लोकोमोटिव्स संयंत्र, तो मध्य प्रदेश का पहला डीजल लोकोमोटिव्स संयंत्र ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है शेरपुर में। शेरपुर जो कि है सीहोर में, और ये स्थापित किया जा रहा है अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। तो एक फैक्ट है, ये प्रस्तावित है, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया जा रहा है शेरपुर जो कि सीहोर में स्थित है, और यह अमेरिका देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो खनिज पर आधारित जो उद्योग थे उनमें अब अगला पॉइंट डालिएगा। हीरा उद्योग हो गया कंप्लीट, अगला पॉइंट डालिए चीनी मिट्टी उद्योग। बस अब छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं। चीनी मिट्टी उद्योग, और चीनी मिट्टी उद्योग में लिखिए, मैं बोल रही हूं आप लिखिए कि मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और ये ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम में बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी से संबंधित उद्योग लगे हुए हैं ग्वालियर, रतलाम और जबलपुर में, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, चीनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के द्वारा बर्तनों का निर्माण किया जाता है। अगला लिखिए फायर क्ले। फायर क्ले, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि मध्य प्रदेश में फायर क्ले
कहां पर पाया जाता है, इसका जवाब आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और फायर क्ले से संबंधित उद्योग जो है वो लगा हुआ है जबलपुर और कटनी में, जबलपुर और कटनी में। अगला पॉइंट डालिए उर्वरक उद्योग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने खनिज में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। उर्वरक रॉक फॉस्फेट से बनाया जाता है, रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और रॉक फॉस्फेट कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहां पर किया जाता है, इसका भी आंसर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक के निर्माण के लिए रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। और ये जो है उर्वरक उद्योग जो है, इसके बारे में भी हालांकि मैंने बताया है। उर्वरक का कारखाना गुना में स्थापित किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो उर्वरक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र का एक कारखाना है जो गुना में स्थापित किया गया है। रॉक फॉस्फेट के माध्यम से गुना में उर्वरक का निर्माण किया जाता है। अब रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किस जिले में किया जाता है, इसका आंसर आप दे देना। चलिए, तो मध्य प्रदेश में खनिज से आधारित, खनिज पर आधारित जितने उद्योग थे वो मैंने बता दिए। अब अगले लेक्चर में क्या आएगी, कृषि पर आधारित जितने उद्योग है, चाहे वो चीनी उद्योग हो, चाहे वो सूती वस्त्र से संबंधित कोई उद्योग हो, सारे उद्योगों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और हो सकता है, हो सकेगा तो हम इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।